निकला कैसे वैसे करके। आप जाओ ले लो, हाँ ले लो पैसा, जल्दी लेके आओ, जल्दी चलो। 8 बज गए सिक्योरिटी, फिर खाना पीना बनाना है हमें। यहाँ पर राघव को हो गया है, अब मैं चल रही हूँ घर। आराम से उतरना है, आराम से ऐसे उतरना है। हाँ उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। इतना ज़्यादा कहीं पे आओ इतना समय लगता है, क्या बताऊँ। यहाँ पे आ गई है, 2 पैसा मेरा है आने के लिए। बिस्किट बोल रहा था तो ले लो ना, वो है किराना। अब मैं नहीं जाऊँगी, जाओ आप लेके आओ। चलो वहाँ पे ले लूँगी, आ जाओ। अरे किराना बगल में ले लो ना वो। अब मैं नहीं जाऊँगी, मैं थकी हूँ। पकड़ो फ़ोन। खाने के लिए बिस्किट, 1 सेकंड। पैसा खाने को बिस्कुट, परेशान थे। रुको फाड़ने दो, फाड़ने दो। हाँ अच्छा नहीं होता क्या ये वाला? अच्छा है, ले लो। मेरे लेके दे दिए। चलो गाइस अब मैं चलती हूँ, ये ऑटो करती हूँ। पीस गया भैया, उसको बांध दो भैया थोड़ा सा। आने कहाँ है देखना, भर गया बोरी ना सिक्योरिटी एकदम से। हमेशा भैया के यहाँ ही पिसवाती हूँ मैं। और अरे काहे गाइस पति जी के साथ शाम को मैं गई आटा पिसवाने, क्योंकि बीच में पकड़ के बैठ जाते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहता। तो पिसवा के आई, आटा बिल्कुल भी नहीं था। तो सुबह रात में ही मैं दाल भिगा के रख दी थी, मतलब पीस ली थी रात में। तो मैं अभी इडली सांभर बनाने जा रही हूँ। तो देख सकते हो गाइस, इसमें मैं सरसों जीरा में डाल दी, तेल गर्म हो गया, हींग डाल दी, और उसमें दरदरा कुटा हुआ लहसुन, अदरक, मिर्ची, और यहाँ पे देख सकते हो प्याज को भी मैं ब्राउन कर ली। और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा सब्जी नहीं था तो मैं लौकी बस डाल देती हूँ सांभर के लिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा मैं डाल दी, आधा चम्मच हल्दी, और भर के 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डाल दी हूँ। फिर ये मैं सब्जी में, हमारे बच्चे ना टमाटर छिलका नहीं खाते हैं तो मैं ग्रेट कर ली थी। और दाल मैं रात में ही पका के फ्रिज में रख दी थी। और देख सकते हो सारी सब्जी मेरी भून गई। भून के बाद मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल रही हूँ। देख सकते हो इसमें ये जो आम सूखे होते हैं ना उसको मैं पीस ली हूँ, भर के 1 टेबल स्पून इसमें डाल दी हूँ। आप चाहो तो इमली का रस भी डाल सकते हो। देख सकते हो कितना सुंदर जालीदार मेरा ये इडली के लिए बन के रेडी है ये बैटर। तो इसमें मैं पहले आधा करके मैं फेंट रही, इकट्ठा मैं फेंट नहीं रही हूँ। तो आधा करके मैं फेंट रही, तो नमक डाल के थोड़ा सा पानी डालूँ क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी मुझे लग रही थी। तो मैं सोची थोड़ा सा पानी डाल दूँगी तो इडली क्या है कि हल्की सी हो जाती है, मतलब फ्लफी एकदम से होना चाहिए। तो देख सकते हैं मैं पानी डाल दी हूँ। मैं बहुत गाढ़ा बैटर तैयार नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करना है। इसको अच्छे से फेंट लेना है और देख सकते हैं एकदम से स्पून से आपको आसानी से गिरने लगे तब तक आपको इसको पानी उतना ही डालना है। तो देख सकते हो मैं इसमें तेल लगा के इडली के साँचा में रख देती हूँ। फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि राघव को मुझे लंच बॉक्स लेके जाना है। इडली वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, चटनी बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। और इडली ये देख सकते हैं मेरी बन के रेडी हो गई। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे, और ये देख सकते हैं दाल भी मेरी बन के रेडी हो गई। मैं सीटी मरवा दी हूँ फटाक से, क्योंकि 1 सीटी मरवा दी तो वहाँ पे पक गई मेरी सब्जी जो था ना लौकी, वो भी पक गई थी। और देख सकते हैं इडली कितनी सुंदर, और सांभर इडली मैं राघव के लिए यहाँ पे लंच बॉक्स पैक कर, इतनी सुंदर इडली सांभर बनी थी, इतना टेस्टी। चलिए खा लेती हूँ। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी को। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। तो गाइस आज है, आज राघव से कल से राघव की हमारी स्कूल स्टार्ट हो गई थी। तो फिर आज हमने उसके लिए टिफिन में, जैसे कि आप लोग देखें कि इडली और सांभर में बना दूँ जा रही लंच बॉक्स लेके, क्योंकि आज उनको टिफिन नहीं दी थी। 10 बजे उनका लंच बॉक्स होता है, लंच होता है। तो मैं सोचा चलिए आज बना के इडली दे देती हूँ। थोड़ा सा लेट आज मैं भी उठी थी, और आना है अभी मोबाइल देख रहे हैं, तो डैडी उनके सो रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आ रही हूँ, फिर आप लोगों से बातें ढेर सारी करूँगी। तो बन गई हमारे ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। लाइट चली गई थी इस वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। और चलिए ये है मेरा थैला, और ले ली हूँ राघव के लिए इसमें इडली शॉट। चलिए देखे आती हूँ स्कूल। शिव द्विवेदी 7th क्लास में है। ये हमारे राघव के स्कूल है। लंच बॉक्स दे दी, फटाफट से जा रहे हैं क्योंकि
और ना बहुत तंग करते हैं समय पर, तो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर दूर है ना थोड़ा सा। तो राघव के स्कूल से आने के बाद यहाँ पे पति जी हमारे उठे हैं सो के, तो कपड़ा धुल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत गंदा किचन था, तो मैंने यहाँ पे बर्तन धुल दिया, देख सकते हो। और यहाँ पे फिर से इडली रख दी, इतना बचा है। और यहाँ पे देख सकते हो बना दी हूँ। और ये दाल मैं इसमें पलट दी हूँ, देख सकते हो। इसमें अभी बन रही है इडली, देख सकते हो। इसको धीम कर दो। और आज इतना सुंदर सांभर बना था, तो पति जी बोले कि सांभर बहुत अच्छी है, चटनी मत बनाओ। तो आज वैसे ही सांभर बहुत टेस्टी बन गई थी। तो फिर पति जी बोले कि रहने दो, कपड़ा ढेर सारे हैं। यहाँ पे ये धुल रहे हैं, क्योंकि दीपावली भी आ गया धीरे धीरे। मैं बोली कि बेडशीट जो गद्दा है ना, गद्दे का कवर है, तो मैं बोली कि इसको थोड़ा सा धुल दूँ। और पर्दे वगैरह धुलना है, ये सारे काम मुझे अभी फिनिश से करना है, काम खत्म करना है। धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी सफाई। तो चलिए, यहाँ पे मैं पूरी इडली ले ली हूँ, ये देख सकते हैं। ये सांभर और ये है पति जी की थाली में ही ले ली हुई पानी। तो मैं ऐसी इडली बना देती हूँ, पति जी को भी बहुत पसंद आया। आज का सांभर बहुत ज़बरदस्त था, मैं सुबह भी खाई थी, अब फिर से मैं खाने जा रही हूँ। चलिए खा के मिलती हूँ, अभी बन रहा है, तो आप लोग बने रहिए। आज धूप बहुत सुंदर किया हुआ है, क्योंकि अब बादल लगता है कि आएंगे नहीं, अब बारिश कम होगी। तो वहाँ पर कचरा रखा हुआ है, कचरा बाद में फेंकूँगी। यहाँ पर बैठ के खाने में आनंद ही अलग है, ज़मीन पर बैठ के। चलिए खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ फटाफट से, खाने पहले। और मैंने पोछा ओछा लगा दिया, देख सकते हो। ये आटा कल रात में पिसवा के लाए थे ना, वो आटा को अभी वो डिब्बा में डालना है। बहुत सारे काम है, बने रहिए आप लोग। पहले मैं खा लेती, फिर मिलती हूँ। गाइस यहाँ पे बत्ती लेके आई हूँ, क्योंकि बत्ती हमारे घर में खत्म हो गई थी, तो फिर भागते भागते गई। और फाइनली गाइस यहाँ पे पूजा हो गया, देख सकते हैं। हमारे भोले बाबा को यहाँ पे पूजा करवा दी है, हमारे पति जी आज नहलाए हैं और अच्छे से यहाँ पे पूजा कर। और मैं ये गाँव में भागते भागते तीसरे फ्लोर से फिर नीचे गई, कचरा फेंकने गई। अरे रे बाप रे, मैं थक गई। अब फिलहाल मैं क्या करने जा रही हूँ, देख सकते हो। यहाँ पे ढेर सारे कपड़े हैं, और कपड़ों के साथ मैं ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी गाइस, देख सकते हो। इतना ज़्यादा कपड़े हैं। और अब मैं धीरे धीरे करके पूरे कपड़े रखूँगी, जो फालतू कपड़े हैं उनको मैं बाहर फेंकूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा कम से कम कपड़े घर में हो। और वैसे ही ऑलरेडी ही आप लोग समझ सकते हो कि घर में कपड़े नए आते ही रहते हैं, कितना भी कुछ भी कोशिश करो। तो इस दिवाली में सफाया करूँगी, तो देख सकते हो गाइस। यहाँ पर चलिए पहले मैं फ़ैन चालू कर लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। तो बिस्किट लाई थी आने के लिए, तो मैं भी खा लेती हूँ। और इडली खा चुकी हूँ, पति जी पूजा कर दिए। अब मैं कपड़े फोल्ड करके आने को नहलाऊंगी, तेल लगाऊंगी, यही काम है सारा दिन का है। अब नहीं है, तो गाइस चलिए मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। कपड़ों में प्रेस भी करना है, सारे कपड़े इकट्ठा करके रख दूँ। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ। ये प्रसाद लेके आ गए पति जी हमारे, देख सकते हैं, गुड़ का भोग लगा दिए हैं। शाम का समय है, तो शाम को मैं यहाँ पे बहुत सारे कपड़े, ढेर सारे कपड़े लेके मैं बैठी हूँ फोल्ड करने के लिए। राघव बेटा हमारे बनाए हैं कुछ प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में आपको बताना है मेरी यूट्यूब फैमिली को। और आप गाइस ये है एसएसटी का प्रोजेक्ट। एक सेकंड, आपको इसके बारे में बताना है डिटेल में, ओके। और ये क्या बनाए हो, और ये कौन से सब्जेक्ट का आपका प्रोजेक्ट है, ये भी आपको बताना, ओके। चलो गाइस ये है एसएसटी का सब्जेक्ट। तो हमको एसएसटी में बोला गया था कि हमारे पूरे अर्थ का स्फीयर्स लिखो, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, वो सब का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक सिस्टम। अर्थ एक उलझाव और एक सेकंड बेटा इधर बैठ जाओ। हाँ, अर्थ एक उलझाव और बड़ा सुंदर सिस्टम है। कोई ऐसा खाली खोखला चीज़ नहीं है। इसको समझने के लिए हमारे जियोग्राफर्स और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक इसके 4 मेजर पार्ट्स बनाए हैं और स्फीयर बनाए हैं। सबसे पहला लिथोस्फीयर, जो कि होता है भूगर्भीय भाग, जो कि होता है जमीन, है ना। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, एटमॉस्फेयर मतलब हवा, एंड बायोस्फीयर मतलब लाइफ। दिस प्रोजेक्ट मतलब कि ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करेगा कि आप मतलब कि आप ये समझोगे कि अर्थ की कौन से स्फीयर्स है ना। चलो बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको बहुत अच्छे मतलब कि बहुत लंबा बताएंगे
कि कितने स्फीयर्स होते हैं। तो 4 मेन स्फीयर होते हैं जिनका नाम है लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, बायोस्फीयर जीव मंडल। तो लिथोस्फीयर एक धरती का सबसे बाहरी इलाका है और इसमें होता है ये क्रस्ट में होता है और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। ये इसमें सॉलिड रॉक्स होती है मतलब कड़े कड़े पत्थर होते हैं और इसमें कुछ जीव जंतु भी होते हैं और इसमें जैसे कि कुछ डायनासोर्स के फॉसिल, कोई मरे हुए जानवर का फॉसिल्स होता है और कुछ मिनरल्स होते हैं। फ्रॉम द प्लैनेट डाइवर्स लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स एंड प्लैनेट्स। इससे माउंटेन और प्लैनेट्स पहाड़ और ये वो क्या प्लैनेट्स भी फॉर्म होते हैं लाइक माउंटेन एंड प्लेन एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट में डिवाइड होता है। जैसे आपने टेक्टोनिक प्लेट तो देखा ही होगा। टेक्टोनिक प्लेट मतलब अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब टेक्टोनिक प्लेट है। उसके अंदर ये लिथोस्फीयर आता है। लिथोस्फीयर हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमको मिट्टी देता है और हमको रहने के लिए ज़मीन देता है। और दूसरा है हाइड्रोस्फीयर में टोटल वाटर मतलब पानी रहता है और इसमें लिक्विड सॉलिड वेपर मतलब कि लिक्विड मतलब हो गया पानी जैसा और सॉलिड मतलब हो गया कठोर, वेपर मतलब हो गया धुआं, है ना। एंड लोकेशंस इंक्लूडिंग ओशियंस, रिवर्स, लेक। और इसके लोकेशन है कुछ समुद्र और झील और रिवर और ग्राउंड वाटर। जैसे कि ग्राउंड वाटर मतलब आपने तो कभी अपने गाँव में या फिर शहरी इलाके में देखा होगा कि कुछ जगह में छोटे छोटे तालाब या फिर कुछ होते हैं। तो यही सब होता है हाइड्रोस्फीयर में। और इस ग्राउंड वाटर में ग्लेशियर मीन्स जैसे कि ग्लेशियर आप जानती होंगे अंटार्कटिका में रहता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पिघल रहा है। ग्लेशियर मतलब एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा। और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, और इसमें मॉइस्चर भी बहुत रहता है। जैसे कि आप उसको मतलब पानी को सुखाओगे मतलब पानी को बॉईल करोगे तो उसमें जैसे कि हवा निकलता है, वही मॉइस्चर है। It's a water sphere of the planet and interacts with other Earth system through the hydrologic cycle, which constantly moves water through evaporation, condensation and precipitation. उसका सिर्फ मेन पॉइंट बताओ बेटा, ये सब चीजें ना बताओ। तो बताया चलो आप हाँ तो दूसरा अब तीसरा हो गया। अरे रुको ना, बता तो दूं। तीसरा हो गया एटमॉस्फेयर। ये गैसेस को होल्ड करके रखता है और ये मतलब बहुत सारे कैलेस्ट्रल बॉडीज में रहता है। इन सबको जानने के लिए आपको डिटेल में जानना है तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा कि जानना है तो मैं उसमें लिख दूंगा। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मतलब अदर गैसेस। तो ये बहुत सारे ग्रहों में पाया जाता है बट ये अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो नाइट्रोजन है और सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना ऑक्सीजन के हम लोग जी नहीं सकते बिकॉज ऑक्सीजन की वजह से हम सांस ले पाते हैं और बिना सांस के तो आप जानते हो जी तो नहीं सकते। और जो हाँ मतलब कि सोलर रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन वो प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे ओजोन लेयर मतलब कि उसमें ऑक्सीजन बहुत सारे होते हैं। ऑक्सीजन बहुत सारे परसेंटेज में होते हैं तो उसमें सोलर रेडिएशन को प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसमें होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर और ओजोन लेयर होता है जो कि हमको सोलर रेडिएशन से बचाता है। तीसरा है बायोस्फेयर। जो बायोस्फेयर हमारा जीवन होता है और ये सबसे मेन पॉइंट होता है बायोस्फेयर। और इसमें पूरा चीज़ होता है जैसे कि आपने अभी मैंने पढ़ा है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, है ना। इन सब में ये चीज़ होता है और ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक बाय बाय। थक गए ना? ये सारी चीज़ें आप डिटेल में अगर जानना होगा मेरी यूट्यूब फैमिली तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। आपके बच्चों को अगर साइंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए, SST के बारे में, ये राघव हमारी सारी चीज़ें बनाए हैं, देख सकते हो खूबसूरत से बनाए हुए हैं। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। उल्टा कहाँ? अच्छा ये है सीधा, देख सकते हो गाइस। और चलिए मैं कपड़ा फोल्ड कर लूँ।